हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका वही पुराना डॉक्टर, और एक बार फिर से आपके सामने खड़ा हूं कुछ नई जानकारी आपके लिए लेकर। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके काम भी आएगी। और जैसा कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सके जनहित के लिए वीडियो बनाऊँ। भले ही कुछ वीडियोज़ पर व्यूज़ कम आएँ, भले ही लोग मेरे चैनल को कम सब्सक्राइब करें, मगर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जनता के लिए कुछ कर सकूं, कम से कम कुछ उनको दे सकूं, कुछ समझा सकूं। अगर मेरा वीडियो किसी एक इंसान के भी काम आता है तो मैं अपना जीवन सफल मानूंगा, अपनी मेहनत सफल मानूंगा। और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं कि अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। ये वीडियो भी एक जान बचाने वाला वीडियो है जो मैं आपको के लिए आज लेकर आया हूँ। आज बताऊंगा कि क्या चूहे मारने वाली दवा खाने से कोई इंसान मर सकता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आमतौर से क्या होता है हमारे देश में, हमारे समाज में आजकल आत्महत्या करने के प्रयास और आत्महत्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कहीं पर भी आप जाकर आंकड़े देख सकते हैं, गूगल पर भी देख सकते हैं, और भी जो सर्च इंजन है उन पर भी जाकर देख सकते हैं, देसी और विदेशी दोनों ही। इसके बहुत सारे कारण हैं, कारण मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। मगर है बहुत दुख की बात कि ऐसा हमारे देश में हो रहा है कि लोग अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश दिन पर दिन कर रहे हैं। आए दिन अखबार में भी इस तरह की खबरें हमें देखने को और पढ़ने को मिलती रहती हैं, टीवी पर देखने को और अखबार में पढ़ने को मिलती रहती हैं। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं कि क्या चूहे मारने वाली दवा से किसी की जान जा सकती है या नहीं। तो देखिए, इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। कोई भी जहर जब इंसान खाता है तो ये डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का जहर खाया है और कितनी क्वांटिटी में खाया है, और क्या उस जहर के खाने के बाद उसको ट्रीटमेंट मिला या नहीं मिला। चूहे मारने वाली दवा के बारे में आमतौर से लोगों की एक गलतफहमी होती है कि चूहे मारने वाली दवा से कोई नहीं मरता। और बहुत लोग दावा करते हैं कि हमने तो कई बार खा ली, हमारी तो वाइफ नाराज़ हो गई थी, या हमारी तो गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई थी, या हमारा तो बॉयफ्रेंड नाराज़ हो गया था, तो हमने चूहे मारने वाली दवा खा ली और हम आपके सामने जिंदा सलामत बैठे हैं। मुझे भी डॉक्टर होते हुए बहुत सारे पेशेंट ये पट्टी पढ़ा करते हैं, डॉक्टर साहब कुछ ना होता है, हमने कई बार खा के देख दी, कुछ ना हुआ। तो देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपसे कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जब हम कोई भी जहर खाते हैं तो डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी हमारे शरीर में कितनी गई। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जान जा सकती है, और कम क्वांटिटी पर भी हमारे शरीर को कई बार इतना नुकसान हो सकता है कि उससे हमारी जान जा सकती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, जहर दो तरह से काम करते हैं, बल्कि दो क्या तीन तरह से काम करते हैं ये कहा जा सकता है। पहला, कुछ जहर क्या करते हैं, हमारे खून का थक्का बना देते हैं, ब्लड क्लॉट बना देते हैं, जिससे हमारे जो मेन मेन ऑर्गन्स हैं इनमें खून की सप्लाई बंद हो जाती है और हमारी मौत हो जाती है। कुछ जहर क्या करते हैं, हमारे मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं, यानी कि मसल्स को लकवा मार जाता है उन जहर के खाने से। उससे क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम होता है जिससे हम सांस ले रहे होते हैं, धोपी हमारे सीने में लगी होती है जिसकी वजह से हमारे लंग्स फैलते और सुकड़ते हैं, वो बेकार हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, पैरालाइज हो जाती है। या फिर हार्ट के मसल पैरालाइज हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा हार्ट रुक जाता है या फिर हमारी सांस चलना बंद हो जाती है, जिस वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है। तीसरा कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो जहर होता है वो हेमरेज कर देता है। इतनी ब्लीडिंग होती है अंदर से, बॉडी की इतनी ब्लीडिंग होती है कि डॉक्टर को समझ में नहीं आता ब्लीडिंग कहाँ से रोके और कहाँ तक रोके। तो ये तीन वजह होती हैं जहर से मरने की। चौथी वजह है न्यूरोलॉजिकल वजह भी है। कुछ जो पॉइजन्स हैं वो न्यूरो को भी रोक देते हैं, जो नर्वस सिस्टम से हमारे सिग्नल्स जो जा रहे हैं उनको भी रोक देते हैं, पर वो वजह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उसको इतना ज़्यादा। वो भी एक वजह होती है, न्यूरो को ब्लॉक करना भी एक वजह होती है। तो अलग अलग तरह के पॉइजन्स इस तरह से एक्ट करते हैं, इस तरह से काम करते हैं। अब कौन सा क्या करता है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो समाज के लिए घातक हो सकता है। तो यहाँ बात आ रही है चूहे मारने वाली दवा की। तो चूहे मारने वाली दवा के दो तरह से नुकसान हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ली है तो क्योंकि वो एक जहर है तो इनमें से एक ना एक या एक से अधिक डैमेज तो वो भी करेगा, मतलब कुछ ना कुछ करेगा, या तो ब्लड क्लॉट कर देगा, या हेमरेज कर देगा बॉडी में, या आपका पैरालाइज कर देगा, वो मैं नहीं बताऊंगा क्या करता है। तो इनमें से या तो एक तरीका ये है कि इस तरह से किसी का स्वर्गवास हो जाए,
या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आपके वो अंगों पर इतना ज़्यादा बुरा असर डालेगा। जो क्या होता है, देखिए सबसे पहले कोई भी जब हम चीज़ खाते हैं तो उसके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे लीवर में जाते हैं, और लीवर क्या करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, यानी कि लीवर उसको तोड़ देता है हमारी बॉडी के यूजफुल प्रोडक्ट में। तो क्या होता है, जब इसको लीवर ब्रेक डाउन करता है तो उसको ब्रेक डाउन करने के चक्कर में, इसको तोड़ने के चक्कर में लीवर खुद बेकार हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है। और जब लीवर फेलियर हो जाता है तो हमारी बॉडी के बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि हमारी शरीर में हमारे जो क्रियाएं चल रही हैं, जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, वो रुक जाती हैं, और उनके रुकने से हमारी मृत्यु हो जाती है या हो सकती है। इसी वजह से यदि किसी ने चूहे मारने वाली दवा खाई है तो उसको हल्के में ना लें। लोग क्या करते हैं, चूहे मारने वाली दवा खाने को कुछ समझते नहीं है, उसका ट्रीटमेंट घर पर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी ने चूहे मारने वाली दवा गलती से खा ली है या जानबूझकर भी खा ली है तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं और उसको गैस्ट्रिक लीवेज दें। यानी गैस्ट्रिक लीवेज का मतलब होता है पेट को साफ करना। कई तरीके होते हैं पेट साफ करने के, एनिमा देके भी साफ करते हैं और एनएस से भी साफ करते हैं। एनएस नाक से एनजी ट्यूब डालकर उसके बाद उसको निकालते हैं सक्शन मशीन से, जो पेट में होता है। वो बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस होता है, कोई पेन नहीं होता उसमें किसी भी तरीके का। तो इस तरीके से आप जहर के साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं। उसके अलावा एंटीडोट के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, एंटीडोट होती है उसकी, वो एंटीडोट के इंजेक्शन भी हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि यदि कुछ हिस्सा खून में मिल भी गया है तो वो बेअसर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं उसका पाचन शुरू हो जाता है शरीर में, वो पचने लगता है, और पचने के बाद शरीर में जाकर ब्लड में मिलने लगता है। तो इससे क्या होता है, बहुत बहुत संभावना रहती है कि उसका नुकसान हो जाए। और कई बार क्या होता है कि जहर के कारण इतनी ज़्यादा बेहोशी आती है इंसान को कि इंसान कोमा में चला जाता है, फिर कभी जागता ही नहीं है। बहुत से लोग क्या होता है, जहर खाकर बेसुध हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं नशा चढ़ा जाए, भाई नशा चढ़ा जाए, कुछ नहीं है, उतर जाएगा थोड़ी देर में। मगर क्या होता है, कई बार वो नशा इतना लंबा चढ़ता है कि उतरता ही नहीं है। फिर क्या होता है, पेशेंट कोमाटोज हो जाता है, कोमा में चला जाता है। इस वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे जहर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मिट्टी के तेल के फॉर्म में हो, चाहे वो चूहे मारने वाली दवा के फॉर्म में हो, चाहे वो मॉर्टिन के फॉर्म में हो, या और भी लोग जो चीज़ें खाते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अगर किसी ने जहर गलती से खाया है, जानबूझ के खाया है, तो उसे फ़ौरन हॉस्पिटलाइज कीजिए, उसके शरीर से उस जहर को बाहर निकलवाइए। और किसी भी तरह के जहर को हल्के में ना लें, चाहे किसी भी तरह का पॉइजन हो, किसी भी तरह का जहर हो, उसको हल्के में ना लें कभी भी। कोई भी जहर आपके शरीर को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। भले ही मृत्यु किसी की जहर से ना हो, लेकिन उस जहर के साइड इफेक्ट्स इतने बुरे हो सकते हैं, आपके अंगों को बेकार कर सकता है। एक कंडीशन होती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, धीरे धीरे करके सारे अंग शरीर के काम करना बंद करने लगते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और अलग अलग तरह के शॉक्स भी होते हैं, जैसे एनाफाइलेटिक शॉक में चला जाता है कई बार पेशेंट, हार्ट रेट कम हो जाता है, बीपी बहुत कम हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जहर खाने के बाद इंसान को। इंसान को सुनाई देने की क्षमता उसकी जा सकती है, देखने की क्षमता जा सकती है उसकी, कोई शरीर का हिस्सा कोई भी लकवा मार सकता है शरीर के किसी भी हिस्से को, और ये काम किसी भी जहर से हो सकता है, किसी भी जहर से, क्योंकि जहर तो जहर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अपने समाज में चारों तरफ अलर्ट रहिए। और मैं सबसे बड़ी बात तो यही कहूँगा कि ऐसा प्रयास कभी मत कीजिए। ज़िंदगी अनमोल है, ज़िंदगी अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है, जैसी भी है, अच्छी बुरी जैसी भी आप समझते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आत्महत्या करना, सुसाइड करना, जहर खाना किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है। वरना अगर ऐसा होता कि ये किसी बात का सलूशन होता तो आधी दुनिया अब तक खुद ही ख़त्म हो गई होती सुसाइड करके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको कोई और आपका सजेशन है या आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अलविदा दोस्तों, गुड नाइट।